Well, the BJP once again reiterating the kind of clarity it's had with regards to mandirs in the country and boldening that stand after Hindu seer Govind Dev Giri Maharaj's appeal on freeing 3 temples. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath makes it official. He has declared the next battleground Mathura, demanding a temple for Krishna. Yogi Adityanath claimed centuries of injustice against Hindus, aiming for a clean sweep in all 80 seats. He in fact declared the 3-temple pitch. He reminded the House about the decades of injustice meted out towards Hindus, citing the Mahabharata incident when Lord Krishna went to Kauravas and Duryodhan as a message for dispute settlement, seeking only 5 villages for Pandavas. The Chief Minister said that Hindus are asking for 3 mandirs only, that is Kashi, Mathura and Ayodhya. Furthermore, the Chief Minister did not hold back. He launched a double-barreled attack against Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, accused the SP of neglecting Ayodhya and delaying the Ram Mandir construction. यानी लोक आस्था भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। Meanwhile, there were mixed reactions from the Samajwadi Party. Akhilesh Yadav responded to Yogi Adityanath's Mahabharat parallel, said people have to decide who are Kauravas and Pandavas. On the other hand, Samajwadi Party MP S.T. Hassan resorted to fear-mongering. Drawing the Babri Masjid analogy, S.T. Hassan said that Taj Mahal, Qutub Minar and Delhi's Jama Masjid could follow the same fate as that of Babri Masjid. अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। ये हमें पहले से इस बात का अंदाज है और हमने ये बात कही भी है कि बाबरी मस्जिद का मसला तय करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक फैसला करा दिया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मसला ख़त्म हुआ। अब मथुरा है, ज्ञानवापी है, उसके बाद ताजमहल भी होगा, दिल्ली की जामा मस्जिद भी होगी, कुतुब मीनार भी होगा, 3000 मस्जिदें भी होंगी। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ जाके ठहरेगा? देश हित में क्या है, हम सबको सोचना चाहिए। In the meanwhile, Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti also said that it was time to reclaim the temples that were demolished in the past. In fact, religious leaders have also appealed to the Muslim community to hand over Kashi without any dispute. जहाँ तक मंदिरों की बात है, बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, और शायद वो तोड़ने वाले भूल गए कि कभी हमारा यहाँ से जाना भी हो सकता है, तो सबूत छोड़ गए। और भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत का न्यायपालिका सबूत के आधार पर चलती है। वो तीनों जगह हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं, चाहे वो खम्भों में देख लीजिए, स्वस्तिक देख लीजिए, शंख देख लीजिए, कोई भी प्रतीक देख लीजिए, किसी भी मस्जिद में नहीं होते हैं। तो हमें तो उम्मीद है, हमने तो इसके लिए संघर्ष किया है कि भाई हमें मिलना चाहिए। वैकल्पिक रूप में, परोक्ष रूप में एएसआई की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को मानना चाहिए। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से जो इस्लाम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं, इस्लाम धर्म के जो बड़े लोग हैं, उनको सहर्ष काशी विश्वनाथ हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, जिससे कोई विवाद आगे ना हो।
क्योंकि आज नहीं तो कल साक्ष्य के अनुसार कोर्ट के माध्यम से हमें मिलना ही मिलना है। इसलिए विवाद न करके और स्वेच्छा से हम लोगों को सुपुर्द करना।